आज की इस कहानी में दिखाया गया है कि अर्थ के कुछ साइंटिस्ट ने एक बहुत ही पुरानी टेलीपोर्टिंग टेक्नोलॉजी का पता लगा लिया है, जिससे धरती से मार्स के एक मून फोपोस पर एक शख्स को टेलीपोर्ट किया जाता है। लेकिन वो शख्स मार्स पर पहुंचते ही एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर यानी डीमंस में बदल जाता है। और हमें यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे डीमंस ने अपना कब्जा कर रखा है। आगे फोपोस पर उन साइंटिस्ट के साथ क्या होता है, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक यूएस फैसिलिटी को दिखाया जाता है और यूएस फैसिलिटी के साइंटिस्ट ने धरती के नेवाडा में मार्स के एक मून फोपोस पर एक टेलीपोर्टिंग डिवाइस को ढूंढ लिया है, जिन्हें ये गेट्स बुलाते हैं। इन गेट्स के काम करने के तरीकों को समझने के लिए उस पर पहले से ही एक फैसिलिटी को बना लिया गया है और अब बारी थी उन गेट्स को एक्टिवेट करने की और उन्हें एक्टिवेट करके किसी इंसान को मार्स के चांद फोपोस पर भेजने की। एक शख्स नेवाडा फैसिलिटी से फोपोस पर टेलीपोर्ट किया जाता है और कुछ ही सेकेंड में वो इंसान फोपोस पर टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और ये टेक्नोलॉजी उनके फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जिस शख्स को टेलीपोर्ट किया जाता है वो कुछ ही देर में देखते ही देखते एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। उसके काफी बड़े बड़े नाखून और काफी तेज दांत निकल आते हैं। वहीं हम स्पेस में एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसके अंदर कुछ मरीन्स थे। ये सभी मार्स के मून फोपोस की तरफ जा रहे थे और ये अभी अभी क्रायो स्लीप से उठे थे और यह सभी लोग जल्दी फोपोस पर लैंड भी होने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ फोपोस पर उस टेलीपोर्ट हुए शख्स को आइसोलेशन चैम्बर में रख दिया जाता है क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला और एग्रेसिव हो चुका था। और फोपोस टेक्नोलॉजी को लीड करने वाले डॉक्टर मैल्कम धरती पर कांटेक्ट करते हैं यूएस लीड साइंटिस्ट डॉक्टर अहमद के साथ। वो डॉक्टर को उस शख्स के बारे में बताते हैं और उससे उस शख्स पर कुछ और एक्सपेरिमेंट करने के लिए इजाजत मांगते हैं ताकि उसे इस बदलते हुए रूप का पता लगाया जा सके। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अहमद उन गेट्स का और ज्यादा इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं और इस बार डॉक्टर मैल्कम या खुद करते हैं, वो खुद को टेलीपोर्ट करते हैं ताकि वो नेवाडा पहुंच सके और डॉक्टर उन गेट्स के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से पावर फेलियर हो जाता है और सभी का कनेक्शन टूट जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो जख्मी हो जाते हैं। और यहाँ पर मौजूद एक साइंटिस्ट जिसका नाम वेरोनिका है, वो अपने साथी को जख्मी देखकर फर्स्ट एड किट लेने के लिए जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे कुछ गुर्राने की आवाज आती है और वो जैसे ही मुड़कर पीछे देखती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि फोपोस पर लैंड हो चुके थे और अब शिप का कैप्टन फैसिलिटी में एंटर होने की परमिशन मांगता है, लेकिन फैसिलिटी से कोई भी जवाब नहीं आता। अब इसीलिए उस फैसिलिटी में बने एआई की मदद से कैप्टन उस फैसिलिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। इसीलिए वो धरती पर डॉक्टर अहमद से कांटेक्ट करते हैं और उनसे उन्हें यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता चलता है। और अब इन सारे मरीन्स की लैंडिंग एरिया से फैसिलिटी के अंदर एंटर करना था, जिससे वो शिप के कैमरे से ढूंढ लेते हैं और अंदर जाकर उन लोगों को पावर दोबारा से रिबूट करना था ताकि फैसिलिटी के सर्वर को दोबारा से ऑनलाइन लाया जा सके। लेकिन क्योंकि अगर ये लोग ऐसा नहीं कर पाए तो जो साइंटिस्ट ने फोपोस पर मेहनत की थी इतने दिनों तक, वो सारी मेहनत इनकी बेकार चली जाती। अब इसीलिए ये लोग फैसिलिटी से भेजे हुए आखिरी सिग्नल को सुनते हैं जिसमें एक मरीन्स के गुर्राने और चीखने चिल्लाने की आवाज मिलती है, जिसे सुनकर यह सभी मरीन्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद यह अपनी पूरी तैयारी करने के बाद उस फैसिलिटी के अंदर जाते हैं। शिप को फैसिलिटी से कनेक्ट किया जाता है, जिसके बाद यह सभी लोग फैसिलिटी में एंटर कर जाते हैं। फैसिलिटी के अंदर जाते ही ये सभी लोग वहाँ के ऑक्सीजन लेवल और पावर लेवल को ठीक से चेक करते हैं, जो कि सिर्फ 2% पे था, यानी कि इसे रिबूट करने के लिए उनके पास सिर्फ 90 मिनट थे। और अगर ये इतने टाइम में ऐसा नहीं कर पाए तो पावर और प्रेशर की वजह से ये जगह फट जाएगी। अब कैप्टन मरीन्स को 2 टीमों में बांटते हैं, जिसमें पहली टीम कोर को रिसेट करने के लिए जाएगी और दूसरी टीम सर्वर को ढूंढेगी ताकि फैसिलिटी को दोबारा से ऑनलाइन लाया जा सके। अब ये लोग फैसिलिटी में दिए गए एआई मैप की मदद से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी ही दूर जाने पर ग्रुप के एक आदमी को एक आदमी की लाश मिलती है जिसका सर कटा हुआ था और चेक करने पर पता लगता है कि यह लाश यूएस के एक सोल्जर की है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी टीम की दीवारों पर सुमेरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और एआई से ट्रांसलेट करने के बाद उन्हें इस राइटिंग का मतलब पता चलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि फिर से अपना हक जताने के लिए यहाँ आ रहे हैं, चाहे उसके लिए किसी को भी मारना पड़े। और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब मारे जाएंगे। अब इस टीम के कैप्टन जिसका नाम जॉन था, वो अपने कैप्टन को फोन करके इस बारे में बताती है, लेकिन कैप्टन कहता है इन सब पर ध्यान मत दो, तुम अपने मिशन पर फोकस करो। दूसरी तरफ शिप में कोई टीम शिप के एआई को हैक कर लेता है और उन दोनों टीम के रास्तों को बदल देता है। अब जैसे ही पायलट पानी लेकर केविन के पास जाता है तो वो उसे अपने शिप में
एक बहुत ही डरावनी और गुर्राने की आवाज आती है और पीछे देखने पर उसे एक डेमोनिक क्रिएचर नजर आता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वहीं दूसरी तरफ फैसिलिटी में वो दोनों टीमें अपना रास्ता भटक चुकी थी और अब इसीलिए सभी लोग बिना मैप के सर्वर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी जॉन पीछे से किसी को भागते हुए नोटिस करती है। जैसे ही मरीन्स पास जाते हैं तो वहीं उन्हें एक जॉम्बी नजर आता है जो कि दूसरे इंसान को खा रहा था। तभी वो जॉम्बी उन मरीन्स पर भी अटैक कर देता है लेकिन वो उसे शूट कर देते हैं। लेकिन वहीं कैप्टन को आगे बढ़ने पर सुपरवाइजर मिलते हैं जो कि सही सलामत थे, लेकिन तभी उन पर भी अटैक हो जाता है और यहाँ पर सभी मरीन्स उन जॉम्बीज को शूट कर देते हैं। वो उन्हें मार डालते हैं लेकिन तभी यहाँ पर और भी ज्यादा जॉम्बीज आने लगते हैं और अब वो मरीन्स उन्हें भी शूट करने लगते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उन मरीन्स में से कुछ लोगों की जान चली जाती है। खैर अब ये दोनों टीम आपस में मिल जाती हैं और इन सर्वाइवर्स को लेकर एक सेफ जगह के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं, इसीलिए अब कैप्टन को अपनी टीम को बचाने के लिए अपनी जान का सैक्रिफाइस करना पड़ता है और इस तरह से वो जॉम्बीज के हाथों मारे जाते हैं। अब अपने कैप्टन को मरता हुआ देखकर जॉन जबरदस्त उन सर्वाइवर से यहाँ क्या हुआ पता करने की कोशिश करने लगती है और अब यहाँ पर डॉक्टर मैल्कम इन लोगों को गेट्स के बारे में बताना शुरू करते हैं जो कि एक सिमुलेशन से जुड़े हुए पत्थर हैं जिनसे होकर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। अब जॉन पूछती है क्या ये सब उन गेट्स को एक्टिवेट करने की वजह से हुआ है, लेकिन डॉक्टर मैल्कम कहता है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि जैसे ही मैं गेट्स के अंदर गया मैं बेहोश हो गया था। अब इसीलिए ये सभी लोग इन बाकी सर्वाइवर्स को लेकर वापस से शिप में जाने का प्लान बनाते हैं ताकि फिर से धरती से संपर्क किया जा सके। जिसके बाद ये लोग सभी सर्वाइवर्स को शिप में ले जाकर कुछ मरीन्स के मरहम पट्टी करने लगते हैं और जॉन पायलट को देखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर पायलट मरा हुआ था और तभी वह खतरनाक क्रिएचर यहाँ पर जॉन पर भी अटैक कर देता है। लेकिन जॉन किसी तरीके से उस खतरनाक क्रिएचर से बच जाती है, लेकिन उसके साथ ही एक और मरीन उस क्रिएचर से नहीं बच पाता और वो क्रिएचर उस मरीन को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ जब बाकी मरीज उनकी आवाजें सुनते हैं वो उनकी तरफ भागते हैं, लेकिन वो क्रिएचर एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। लेकिन अब जैसे ही क्रिएचर जॉन को मारने वाला था कि तभी यहाँ पर बाकी मरीज भी आ जाते हैं और ये सभी लोग मिलकर आखिरकार उस क्रिएचर को मार डालते हैं। और अब बाकी बचे हुए सभी सर्वाइवर्स सिचुएशन का जायजा लेने के लिए जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि पायलट टेक डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब इनके कैप्टन के साथ साथ इनके आधे से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। अब फैसिलिटी में पावर भी सिर्फ 1% बची थी और इतने कम समय में पावर को रिबूट करना, सर्वर को ऑनलाइन करना इम्पॉसिबल था और अब इसलिए डॉक्टर मैल्कम उन सभी को गेट इस्तेमाल करने के लिए कहता है। बताते हैं हम उन गेट्स का इस्तेमाल करके धरती तक वापस पहुंच सकते हैं और अब कोई और रास्ता ना होते हुए ये सभी लोग गेट्स के थ्रू धरती पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब ये डॉक्टर मैल्कम की मदद से रिएक्टर रूम में पहुंच जाते हैं ताकि सारी फैसिलिटी की एनर्जी को गेट्स तक भेजा जा सके। और अब जैसे ही ये लोग पावर को रिस्टोर कर रहे थे, डॉक्टर मैल्कम वहाँ पर मौजूद एक साइंटिस्ट को चाकू से मार डालते हैं और अब हमें यहाँ पर पता लगता है डॉक्टर मैल्कम उन क्रिएचर्स के लिए काम कर रहे थे। जब वो उन गेट्स के अंदर थे तब भी उन्हें सब कुछ याद था। तभी यहाँ पर कई सारे डायनामिक क्रिएचर भी आ जाते हैं, जिसके बाद अब इन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जॉन किसी तरह से उन खतरनाक क्रिएचर को मारने में सफल हो जाती है। अब एक साइंटिस्ट जॉन को बुलाकर उसे अपना की कार्ड देती है ताकि कम से कम ये लोग सेफली यहाँ से बाहर जा सके। अब यहाँ पर जॉन और एक साइंटिस्ट मिलकर मैल्कम को रोकने के लिए जाने लगते हैं और उन्हें रास्ते में एक प्लाज्मा गन भी नजर आती है जिसे वो उस की कार्ड की मदद से निकाल लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक और खतरनाक क्रिएचर आकर उस साइंटिस्ट को भी मार देता है और अब जॉन डॉक्टर मैल्कम तक पहुंच चुकी थी। वो जॉन को गेट एक्टिवेट ना करने के लिए कहती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो साइंटिस्ट आ जाता है जो कि जॉम्बी बन चुका था और वो जॉन पर अटैक कर देता है। लेकिन किसी तरीके से जॉन उसे मार डालती है और फिर डॉक्टर मैल्कम भी उस गेट को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वह एक गन लेकर जॉन को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी जॉन उससे गन वापस लेकर उसी साइंटिस्ट को शूट कर देती है, लेकिन डॉक्टर मैल्कम को कुछ भी नहीं होता। और अब हमें यहाँ पे पता लगता है कि जब डॉक्टर मैल्कम गेट्स के अंदर गए थे तो यहाँ पहले से ही डीमंस ने उसका दिल निकालकर उन्हें वापस भेजा था ताकि डॉक्टर डीमंस के लिए काम कर सके। अब डॉक्टर जॉन को भी उन गेट्स के अंदर फेंक देता है। अब जॉन उन गेट्स से होकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पर जॉन बहुत सारे डीमंस को देखती है और साथ ही यहाँ पर उनके एक लीडर को भी देखती है। और यहाँ पर डीमंस का लीडर कहता है कि हम उन गेट्स की मदद से धरती पर कब्जा करेंगे और धरती पर रहने वाले सभी इंसानों को मिटा देंगे। और अब जॉन को मारने के लिए बहुत सारे डीमंस उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी जॉन जल्दी से
से प्लाज्मा गन उठाकर उनके लीडर को शूट कर देती है और उन डीमंस के ऊपर 2 प्लाज्मा बॉम्ब भी फेंक देती है और जल्द ही उन गेट्स में जंप लगा देती है, जिससे वो टेलीपोर्ट होकर नेवाडा फैसिलिटी में पहुंच जाती है। और यहाँ पर जाकर उसे डॉक्टर अहमद मिलते हैं, जो कि उसे देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पोर्टल से डॉक्टर मैल्कम को आना था, लेकिन यहाँ पर जॉन आई थी। और अब जॉन यहाँ पर पहुंचते ही डॉक्टर से कहते हैं कि जल्दी से इन गेट्स को बंद कर दो, वरना वो सभी डीमंस यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अहमद को लगता है कि शायद यह पागल हो गई है और तभी वो गेट दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, जिससे डॉक्टर अहमद को लगता है कि दूसरी तरफ डॉक्टर मैल्कम होगा। लेकिन उन गेट से भयानक गुर्राने की आवाजें आती हैं, जो कि बढ़ती चली जा रही थी, यानी कि अब वो डीमंस धरती पर आकर सभी इंसान को मार देंगे और धरती पर अपना कब्जा कर लेंगे। अब इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।